औरत जैसे ही बाहर खाना लेने निकली, उसे बाहर की जगह एक काली दीवार दिखी जो पहले गलियारा हुआ करता था। दीवार इतनी सॉलिड थी कि ना रोशनी आ रही थी ना हवा। उसे लगा शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन खिड़कियां खोलकर देखने पर हर तरफ वही ब्लैक वॉल थी। दोनों का फोन डेड था, ना सिग्नल ना वाईफाई। जब वे वॉल के पास पहुंचे, मोबाइल स्क्रीन जोर से शेक करने लगी, यानी दीवार के पीछे कोई मैग्नेटिक फोर्स था। उन्होंने ब्लैक वॉल में ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ। फिर फुल फोर्स से ड्रिल चलाई, पर ड्रिल जल गई और वॉल पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। उन्होंने हर खिड़की, दरवाजा और वॉल से छेद करने की कोशिश की, लेकिन पूरा फ्लैट बाहर से सील हो चुका था। पास वाले फ्लैट से आवाज आई, वॉल में होल किया, देखा कि पड़ोसी कपल भी वैसे ही फंसे हुए हैं। सभी ने मिलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ वही ब्लैक वॉल। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। जब मेटल चीजें वॉल से टच कराईं, तो वे चिपक गईं। कुछ सेकंड बाद वो कांपने लगी और लोगों को चोट लगने लगी। उसी वक्त पास वाले फ्लैट से लड़ाई की आवाजें आई। उन्होंने छेद बड़ा किया। एक औरत जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वो खुद कह रही थी कि ये उनका पर्सनल मैटर है। दीवार तोड़ना अब एकमात्र रास्ता लग रहा था। एक ने एक्स से दीवार पर मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी याद आया कि ये बिल्डिंग एक पुराने बंकर के ऊपर बनी है। उन्होंने जमीन तोड़ी और नीचे उतरे, जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता था। उसकी पोती ने सबको समझाया कि अब सर्वाइवल का टाइम है, सबको मिलकर काम करना होगा। नीचे उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखा, यानी कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। शक बिल्डिंग ओनर पर गया, जो पास वाले फ्लैट में रहता था। वॉल तोड़ी गई और अंदर देखा तो ओनर मरा हुआ था। मामला और रहस्यमय हो गया। एक फ्लोर नीचे उन्हें एक अजनबी मिला। उसने बताया कि वो यहाँ के रेंट पर रहने वाले लड़के का दोस्त है, जो बीती रात अजीब हालत में मरा और उसी वक्त ये ब्लैक वॉल्स आई। उसका मानना था कि शायद दुनिया खत्म हो चुकी है और ये वॉल्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब सबने नीचे और गहराई में जाना शुरू किया। एक और दरवाजा मिला, पर उसके पीछे भी वही ब्लैक वॉल। अब साफ हो गया कि ये वॉल कोई नॉर्मल चीज नहीं। इसे खोलने के लिए कोई लॉजिक या कोड चाहिए। दो टीम बनी, एक ने पुराने मैनुअल पढ़े, दूसरी ने ओनर के फ्लैट में सीक्रेट रूम ढूंढा। वहाँ एक ड्रॉर में रिमोट मिला और वॉल पर आटा डालकर फिंगरप्रिंट से पासवर्ड गैस किया गया। रूम खुला तो देखा गया कि ओनर ने सबके घरों में सीक्रेट कैमरा लगाए थे। दूसरी तरफ पता चला कि एंटोन, जो पहले यहाँ रहता था, एप्सिलॉन नाम की नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था। उसके दोस्त यूरी ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। पड़ोसन, जो प्रोग्रामर थी, उसने उसका प्रोग्राम रिकवर किया और अपने फोन में इंस्टॉल किया। जैसे ही उसने फोन से प्रोग्राम रन किया, वॉल पर 4 स्क्वायर बटन दिखे। सही सीक्वेंस में उन्हें प्रेस करने पर वॉल में हलचल हुई। अन्ना ने ट्राई किया, हाथ बढ़ाया, दीवार ने उसे अंदर खींच लिया और वो वहीं मर गई। मार्विन पूरी तरह टूट चुका था। तभी पड़ोसन को याद आया कि सीवीसी में एंटोन के कमरे की लाइट्स कितनी बार फ्लैश हुई थी। वही पासवर्ड था। उसने उसी सीक्वेंस में बटन प्रेस की और दीवार खुलने लगी। तभी यूरी पीछा करता हुआ आया। ऑली गिर गई, पड़ोसन भी कूद गई। उसने उसे उठाया और दोनों ने मिलकर पासवर्ड एंटर किया। ब्लैक वॉल धीरे धीरे गायब होने लगी और दोनों आखिरकार उस रहस्यमयी ट्रैप से बाहर निकल पाए। इंसानों ने आखिरी चमकदार मोती और वो आखिरी ताकतवर जीव राजा को लौटा दिया। इन दोनों चीजों से अब एलियन लोग अपने टूटे हुए घर को दोबारा बना सकते थे। जैसे ही रानी ने वो मोती उस जीव को खिलाया, उसका शरीर हिलने लगा और उसके अंदर से कई और ताकतवर मोती बाहर निकलने लगे, जो सीधे जाकर जहाज के इंजन में गिर गए। इन मोतियों की ताकत पाइपों से होते हुए सीधा जहाज के अंदर बहने लगी और पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। थोड़ी ही देर में जहाज के अंदर का पूरा माहौल बदलने लगा। ये वही जहाज था जिसे इन एलियंस ने पूरे यूनिवर्स की सबसे खास टेक्नोलॉजी मिलाकर बनाया था। सारे एलियन लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस पल का जश्न मना रहे थे, जिसके लिए वो 30 साल से लड़ रहे थे। रियान और लॉरेलिन की आंखों के सामने उनका पुराना घर दोबारा जिंदा हो गया। रियान और लॉरेलिन जब नीले आसमान और समुद्र को देख रहे थे तो हैरान रह गए। ये कोई 3D प्रोजेक्शन नहीं था, सब कुछ असली था। उसी वक्त राजा और रानी उनके पास आए, शुक्रिया कहा और बताया कि अब ये एलियन लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ शांति से रह सके। इसी के साथ राजा ने रियान के अंदर छिपी प्रिंसेस की आत्मा को वापस ले लिया। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। जनरल ने अपने सैनिकों और घातक रोबोट्स को भेज दिया, जिन्होंने पूरा एरिया घेर लिया। उन्होंने जहाज के बाहर टाइम बम भी फिट कर दिए, जिनका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जब ये बात राजा तक पहुंची, रियान को समझ आ गया कि अगर बम फटा तो कोई नहीं बचेगा और अभी जहाज पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है। रियान ने फौरन कहा कि अभी के अभी वो सिग्नल ब्लॉकर बंद किया जाए ताकि वो जनरल से बात कर सके। राजा ने उसकी बात मानी और कुछ एलियन लोग बिना किसी हथियार के बाहर भेजे। वो लाइन बनाकर खड़े हो गए और इंसानों को उनके अपने स्टाइल में दोस्ती का इशारा किया, पर इंसानों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब देखा कि सामने से कोई हमला नहीं हो रहा तो उन्होंने भी कोई फालतू हरकत नहीं की। इधर रियान ने जनरल से बात की और उसे बताया कि ये सब गड़बड़ इंसानों के ही एक अफसर की वजह से हुई है। उसने समझाया कि एलियन लोग इंसानों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है और अगर ये ऑपरेशन नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। जनरल को पहले से शक था और उसने रियान की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसकी भी लिमिट थी। ऑपरेशन रोकने का अधिकार सिर्फ उसी कमांडर के पास था जिसने ये सब शुरू किया था। इसलिए उसने कहा कि पहले कमांडर से बात कराओ। अब रियान और लॉरेलिन ने मिलकर उस कमांडर को जबरदस्ती घसीट कर लाया। लॉरेलिन ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो झट से होश में आ गया। रियान ने उससे कहा कि अब बकवास बंद कर और सब रोक दे, लेकिन उसने पहले से ही एक चाल चली हुई थी। उसने बात करते करते एक वॉइस कमांड दे दी, जिससे सारे रोबोट्स की मारो सबको मोड ऑन हो गई। अब रोबोट्स किसी को नहीं छोड़ रहे थे। इंसान, एलियन, सबको एक ही नजर से मार रहे थे। कमांडर चाहता था कि सब मर जाएं, ताकि उसका सारा झूठ किसी को पता ना चले। ये रोबोट्स के अचानक अटैक से इंसानी सैनिक बुरी तरह बिखर गए। कमांड सेंटर भी उड़ गया और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इन रोबोट्स ने बम का नया टाइमर भी चालू कर दिया था। अब रियान ने बिना वक्त गंवाए हथियार उठाया और सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसका मकसद था बस इन रोबोट्स
को कुछ देर तक रोके रखे ताकि एलियन लोग भाग सकें। जब बम फटने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे, रियान जहाज के अंदर भागा, मरने को तैयार। लेकिन तभी पाओगो नाम का एक टेक एक्सपर्ट झट से पहुंचा और सारे रोबोट्स की पावर सप्लाई काट दी और बम का टाइमर भी वहीं रुक गया। उसी वक्त एलियन लोगों का जहाज भी फुल पावर में उड़ चुका था। उन्होंने एक झटके में स्पेस जंप किया और पूरा जहाज गायब हो गया।